नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मैं सारे जग के सामने है कहती हूँ कि थारे जैसे मर्द की बींदड़ी बनने से तो अच्छा है मैं बिन ब्याही माही बन जाऊं। पर ये तो पता होगा कि ऐसी औलादों को लोग हरामी कहते हैं। चंदा काई बात का शादी किसकी? हरी लेकिन मैं तुझे सरदार नहीं बनने दूंगा। मेरे बेटे भंवर का नाम सरदार के लिए आप सबके सामने रख रहा हूँ। समर्थन से नहीं, निर्विरोध जीतूंगा। तू देखती जा, इस कुनबे में हमारी तूती बोलेगी। अब म्हारे में कांटे उगाए हैं, पहले तो बड़ा लिपटती थी म्हारे से। लिपटती थी, तुम्हारी आंखें फूट गई थी ना, थारे से प्यार जो कर बैठी थी, प्रेम में अंधी थी थारे। राक्षस को देवता समझ बैठी थी। राक्षस, हाँ राक्षस। पर राक्षस को पराजित करने की हिम्मत किसी में नहीं होती, और राक्षस पैदा होता है राज करने के लिए। चल नहीं, जरा जान तो लेने दे मुझे इस राक्षस के इरादे। और जहरीमा तू भी देख छोरी, तुम्हारे को ना सिखा, हमारे को अच्छी तरह पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तू जा यहाँ से। लो जहरी अम्मा, हमारी तरफ से थारी शादी के लिए उपहार। भाई वाह भंवर वाह, अरे एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखे है। वाह। अरे जहरी माँ, ख्याल तो तू रखे है हम सब बच्चों का। और जहरी माँ, थारा आशीर्वाद रहा ना, तो इस कुनबे का सरदार बनके मैं भी ख्याल रखूंगा सबका। बस तुम्हारे सर पे हाथ रख। देख भंवर, मेरा आशीर्वाद तो सबके साथ है, पर होता वही है जो निश्चित है। आंधी आए तूफान आए, कोई कितना जाल बिछाए, उलझेगा तू जगह जगह पर, पहुंचेगा जहां भाग लिखा है। समझा? हाँ। मैंने कहा था ना, अब देख लिया अपनी आंखों से। मारे को तो विश्वास ही नहीं होता कि जहरी माँ ऐसा कर सकती है। कर सकती नहीं, कर दिया है। उन्होंने जहर उगलने वाले सांप को गले लगाया है, और ये सांप एक दिन उन्हें डस लेगा। समझ में नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती है। नहीं, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई राज है। क्या राज होगा? सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहरी माँ ने पैसों के लालच में आकर भंवर का समर्थन कर रही है। दारू पीने के लिए तो उन्हें सबको ही पैसे देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दारू पीने के लिए किसी गलत आदमी का समर्थन करे। दारू के लिए नहीं, अपनी शादी के लिए उन्होंने अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी है। जहरी अम्मा सिर्फ पैसों के लिए भंवर का समर्थन कर रही है। वो अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि जहरी अम्मा ऐसा कुछ करेंगी। तूने कहा कि उन्होंने सांप को गले लगाया, कहीं
ऐसा तो नहीं कि वो विष का पान कर रही हो, जैसे कि शिव ने किया था। उन्होंने अपने ही कंठ में विष को लगाया और नीलकंठ कहलाए। मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर बता सकता हूँ कि जहरी अम्मा का ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर है। भाइयों, हर बात का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ सरदार के चुनाव का उद्देश्य है कि हम सही आदमी की तलाश कर सकें, बिल्कुल। जो हमारे कुनबे के लोगों के भले के लिए सोच सके, उनकी रक्षा कर सके। हाँ हाँ, सो तो है ही। बहुत जिम्मेदारी का काम है सरदार बनना, इसलिए हमें एक योग्य आदमी को ही सरदार चुनना चाहिए। इसीलिए तो मैंने भंवर का नाम आप सबके सामने रखा है भाई नेत्राम। भाई हमारे हिसाब से तो सरदार के लिए भंवर जो है सबसे योग्य है। अगर आप लोग उसका समर्थन कर दो तो ये काम जो है विधिवत रूप से निपट जाए। भैया बलराम, बुरा मत मानना, भंवर को अभी बहुत अनुभव की जरूरत है। सबसे पहले तो उसे खुद पर काबू करना सीखना होगा। है ना? काका नेत्राम, अनुभव तो जिंदगी में मिलते रहेंगे, मगर एक सरदार में ताकत और हिम्मत का रहना बहुत जरूरी है। खबर में वो खूबियां है, ये तो सबके सामने साबित हो चुका है होली के दंगल में। अरे दंगल जीतने से कोई सरदार नहीं बन जाता। सरदार बनने के लिए और बहुत सी चीजों को सीखना जरूरी होता है। भाई नेत्राम, तू सही बात कर रहे है। सरदार को एक अनुभव की जरूरत हो है। भाई मैंने तो परंपरा को निभाते हुए एक नाम आप सबके सामने बढ़ाया था। अब ये सब कुनबे के लोगों को तय करने दो कि उन्हें क्या करना है। इन बातों को छोड़ो तुम अब। हाँ, चुनाव जब होने हो जाएंगे, पर पहले तो जेरी का ब्याह होना है। अरे जेरी, वो तो पागल हो गई है। वही तो, अरे देखें तो जरा उसका पागलपन। भाइयों तो ठीक है, पर ये पता ना लगा कि जहरी का दूल्हा कौन होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, पर कोई ध्यान ही ना दे रहा है। अरे जेरी ने दूल्हे का नाम गुप्त रखा है, वो ब्याह के दिन ही बताएगी नाम। वैसे जेरी के ब्याह में मजा बहुत आएगा, है ना? मुझे तो लगता है उसने बहुत कुछ गुप्त रखा है। अरे उसका रूप जो वो लिए घूमती है ना, वो ढोंग लगता है मुझे, ढोंग। तेरे को कैसे मालूम रे मेरे को? सरदार, आप खुद ही देख लो। अरे जिंदगी भर मलंग बनकर इधर उधर घूमती फिरती रही, और अब इस बुढ़ापे में जाकर उसे ब्याह करने की सूझी है। अरे मुझे तो कोई ना कोई चक्कर लगता है। अरे हमें काहे करना है? अब उसे इस उम्र में ब्याह करने की सूझी तो करने दो। अरे वो भी फकीरी छोड़ गृहस्थ बनना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कौन कह रहा है? हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेचारा कौन है उसका वो दुल्हा राजा, जो झेरी के चक्कर में यहां मरने चला आया। नेत्राम, कहीं उसका कोई पुराना आशिक तो नहीं है? घर जमाई बन के रहेगा कि जहरी ससुराल चली जाएगी? क्यों रे मंगत, तेरे को तो मालूम ही होगा मंगत, तो उसकी शादी का सारा इंतजाम कर रहा है। अरे क्यों इतने उतावले होते हो?
शाम को तो शादी है ही, सब कुछ पता चल ही जाएगा। खैर चलो, मैं चलता हूँ, उसका मंडप जो बनाना है। बनाओ बनाओ मंडप बनाओ। सुंदर सुंदर। इस उम्र में तुम्हारे ब्याह का मुहूर्त आज निकला है तो ब्याह आज ही होगा ना। तो बस आज हमारे ब्याह का मुहूर्त है। हमारा पिया कौन होगा वो तो पहले से ही तय है, पर उस पर से पर्दा अब हटेगा। जहरी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूं। काई बात है, बड़ी तैयारी चल रही है। आजकल देख रहा हूँ हमारे से बड़ा कटा कटा रे है। अरे नहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा व्यस्त था। किसमें? जहरी के ब्याह में? दहेज में तो नहीं जा रहा था उसके साथ? दहेज में जा रहा है? सुन, दो नाव में पैर रख के सवारी नहीं की जाती। तू तो हमारे को ये बता, तुम्हारी तरफ है या उन लोगों की तरफ? थारा समर्थन में अपनी तरफ मानूं या ये मानूं कि तुम्हारे खिलाफ है? अरे बता भी दे, बीच का है क्या? बोल। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा। भूल गया? मारे कहने पे बंसी को धतूरा पिलाना, जमनी को मारी खबरें देना। मंगा, जितना गुनहगार मैं हूं उतना तू भी है। चुपचाप अपना काम निपटा और हमारे साथ आ जा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जहरी माँ को बुलाऊं? कोई जरूरत ना है। उनने ऐसा काम क्यों है? मने तो उससे चिढ़ होने लगी है। अरे तो पागल है क्या? अभी तक वही बात लिए बैठी है। अपनी सेहत पे ध्यान दे। ज्यादा सोच विचार करेगी ना तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो क्या करूं? आंखों देखे से मक्खी निकली भी तो नहीं जाती। चल रहने भी दे, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। और जहरी माँ वो तो सबसे पैसे मांगती रहती है दारू पीने के लिए, भंवर से भी मांग लिए। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? अब देखना ये है वो आगे क्या करेंगी। और क्या देखना बाकी है? देख तो लिया। मने तो उसकी ब्याह में भी जाने का मन न है। समस्या से भागना समस्या का हल नहीं होता। हल निकालने के लिए उससे लड़ना पड़ता है। और हमें तो डटे रहना चाहिए। मैं तो जरूर जाऊंगी और तू भी आ रही है हमारे साथ। आखिर देखे तो जहरी माँ के मन में क्या है। तुम्हारे ब्याह का मुहूर्त आज निकला है तो ब्याह आज ही होगा ना। तो बस आज हमारे ब्याह का मुहूर्त है। हमारा पिया कौन होगा वो
तो पहले से ही तय है, पर उस पर से पर्दा अब हटेगा। मैं जानू हूँ तुम सबको ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि म्हारा दूल्हा कौन है, पर मैं पूछूं कि म्हारा पिया के आज तय होगा? अरे ना ना, जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, धरती पर तो संजोग बनते हैं। हमारे ब्याह का संजोग अब तक ना बना ना सही। अरे मुहूर्त भी तो कोई चीज होवे है। तुम्हारे ब्याह का मुहूर्त आज निकला है तो ब्याह आज ही होगा ना। तो बस आज हमारे ब्याह का मुहूर्त है। हमारा पिया कौन होगा वो तो पहले से ही तय है, पर उस पर से पर्दा अब हटेगा। है हमारा दूल्हा। भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। इनको मैंने बचपन से ही अपना पति माना है। अब ब्याह आज हो रहा है तो क्या हुआ?